स्वागत है आप सभी का हमारे विद्यालय के YouTube चैनल उदय सरस्वतीपुर माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में। और परसेंटेज का 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, स्पष्ट आपको होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाकर देखें। आपको प्लेलिस्ट की भी व्यवस्था हो गई है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हर टीचर का हर वीडियो आपको स्पष्ट मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, बाकी प्लेलिस्ट में भी परसेंटेज आपको मिल जाएगा। मैंने 3 पार्ट परसेंटेज के पढ़ा दिए। आज परसेंटेज का मैं पार्ट नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए तथा साथ में क्या करिए, कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और लिखते रहिए, समझते रहिए। कोई भी समस्या होती है कि आपको समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आई, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो में उसका आपको समाधान मिल जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। और एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर स्पष्ट रखा और आज भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर ही आया हूँ। देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आज भी आप लोगों के लिए। तो इसी में से एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है और इसका समाधान शुरू किया जाए तो कैसे करेंगे समाधान। चलिए आते हैं बोर्ड पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। समझना, ध्यान से प्रश्न को समझना तभी उसका हल निकलेगा। रमेश के वेतन में क्या किया गया, 20% वृद्धि कर दिया गया। फिर आगे देखिए, बढ़े हुए वेतन यानी वृद्धि करने के बाद जब वेतन बढ़ गया तो क्या किया गया, 20% क्या यहाँ देखिए छूट गया, कम कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, 20% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कम। अब क्वेश्चन फिर से आ जाइए। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। अच्छा, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। यानी सबसे पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में जो वेतन बढ़ा था उसका 20% कम कर दिया गया। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ अथवा कितने प्रतिशत हानि। आप कहेंगे कैसे लगाएं, थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। और इस तरह का जैसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप आसानी से लगा लेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए तो हल किया जाए, कैसे हल करेंगे देखिए मैं बताता हूँ स्पष्ट। यहाँ बोला रमेश के वेतन में, पता नहीं है रमेश कितना पाते हैं। पता है क्या, नहीं पता भाई, यहाँ दिया है नहीं रमेश कितना पाते हैं। जो चीज नहीं दिया उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना। अब आप कहेंगे x पर 3 लगेगा, तो मैं कहूँगा नहीं, तो फिर 100 पर लगाना, इसको भैया कीजिए। और इसी ढंग में आपको बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। चलिए माना रमेश का वेतन, रमेश का वेतन, चलिए कितना मान लें, 100 रुपए। कितना मान लिया जाए, 100। अब कहेंगे 100 क्यों, तो जब भी परसेंटेज की क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग तो 100 पर ही लगाते हैं उसको, ठीक है। या तो आप x पर लगाइए या फिर 100 पर लगाइए, तो यह क्वेश्चन 100 पर आसानी से लग जाएगा, इसलिए मैं आपको 100 बता रहा हूँ। माना रमेश का वेतन कितना, 100, तो आप 100 मानकर ही लगाइएगा। अक्सर 100 से ही लगाया था तो बेहतर होता है 100 से लगाना, ठीक है। और 100 से ही लगाना है आपको, कोई और अंक आप मत मानिएगा, यहाँ 100 मानिएगा। चलिए माना रमेश का वेतन कितना, 100 रुपए। अच्छा, फिर आगे दिया है रमेश के वेतन में 20% क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। लिखेंगे 20% वृद्धि करने पर 20% क्या कर दिया गया, 20% वृद्धि करने पर 20% वृद्धि करने पर वेतन। चलिए देखिए कितना वेतन हो गया। अच्छा ध्यान से देखना है, 20% यानी 100 रुपए में 20 रुपए। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 100 रुपया में कितना रुपया, 20 रुपया बढ़ गया। यानी प्रश्न मैंने बताया ना 100 से संबंधित, इसलिए आपको 100 ही मानना है। देखिए 100 रुपए में 20 रुपया बढ़ गया है। अच्छा, पहले था वेतन उसका 100 रुपया, मैंने कहा 20% बढ़ गया, तो 100 था 20 बढ़ गया, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120। तो कितना हो गया वेतन उसका, 120 रुपए, ठीक है ना। पहले मैंने माना 100, कहा 20% बढ़ गया, यानी 100 रुपया में 20 रुपया बढ़ गया, तो 100 था 20 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया, 120 रुपए। अच्छा फिर आगे क्या दिया है,
आगे देखिए, बढ़े हुए वेतन का 20% कम करना है। बढ़ा हुआ वेतन कितना हो गया, 120 हो गया ना, पहले 100 था, अब कितना हो गया 120। तब बढ़े हुए वेतन का 20% कम कर दो, तो कम कर दो। चलो तो लिखेंगे बढ़े हुए वेतन का, बढ़े हुए वेतन का कितना निकालेंगे, 20% पहले निकाल लिया जाए, देखते हैं कितना होता है 20%। चलिए, बढ़े हुए वेतन का 20%, है ना, बढ़ा 120 हो गया, तो 120 लिख दीजिए, का लिख दीजिए, और कितना प्रतिशत, 20%। चलिए 120 का मीन्स का होता है, बुरा होता है ना, का मीन्स बुरा। अच्छा 20% है, हटेगा तो 100 से का हो जाएगा भाग। चलिए 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, कर लीजिए गुणा, तो 12 गुना कितना हो गया, 24 रुपया। अब समझने का आपको प्रयास करना है, 24 रुपया कम कर देना है, किसमें, बढ़े हुए वेतन का 20% कम कर देने पर। तो बढ़ा हुआ वेतन 120 था ना, 120 का 20%, 24 रुपया कम कर दो आप, तो लिखेंगे 20%, या लिखेंगे बढ़े हुए वेतन का, बढ़े हुए वेतन का 20% कम करने पर वेतन। अब बताइए, बढ़े हुए वेतन का 20% कम कर दो, तो 120 था वेतन आपका, कुल 120 था, बढ़ा हुआ वेतन मिला के 120 था, उसका 20% कम कर दो, 20% 24 है ना, देखिए 20% हमने निकाला है 120 का, तो कितना है 24, तो 120 में से 24 का कर देंगे माइनस, तो माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, चलिए देख लीजिए कितना बचेगा, 96 रुपया। घटाएंगे, 10 में 4 घटा दिया, अच्छा या 1 हाथ से 11, 11 में 2 घटा दिया 9, 0। अच्छा 96 रुपया। अब बताइए 100 रुपया वेतन था, 20% हमने क्या किया था, बढ़ा दिया था, 120 हो गया, फिर उसका बढ़ा हुआ वेतन का 20% और कम कर दिया, तो 24 रुपया कमी आया, और उसको घटाया 120 से 24, तो बचा 96। यानी कुल मिलाकर पहले वेतन मेरा 100 था, अब कितना हो गया 96। पहले 100 था, अब हो गया 96, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ। अब बताइए, पाता था पहले 100, अब पा रहा 96 रुपया, तो लाभ हुआ कि हानि, हानि हुआ ना, स्पष्ट हानि हुआ। तो कितने रुपए का हानि हुआ, तो आपको पता है 100 पाता था, 96 अब पा रहा है, तो हानि 4 रुपया का हुआ ना। स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट हो गया कि हानि कितने रुपए का हुआ, 4 रुपए का। चलिए तो 100 रुपया और यहाँ कितना है 96 रुपया, तो लिखेंगे हानि बराबर कितना 100 और 96 का कर देंगे, घटा को पहले 100 पाता था, 96 पा रहा, घटा लीजिए, तो कितना रुपया का हानि हुआ, 4 रुपया का। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ हानि, तो लिखेंगे क्या प्रतिशत, और क्या लिखेंगे प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि कैसे निकलेगा, प्रारंभिक वेतन कितना था आपका 100 रुपया, प्रारंभिक वेतन कितना था आपका 100 रुपया। अच्छा 100 रुपये में हानि कितने रुपए का 100 रुपया था, उसमें 4 रुपया का घाटा लगा है ना, क्योंकि 100 रुपया था, आप वही पा रहा 4 रुपया का। चलिए अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा, ये वाला 100 है और यहाँ ये वाला 4 है, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, काट दीजिए, तो कितना परसेंट हुआ 4%, और यही का हो गया आपका उत्तर। तो पूछेगा हानि कितना परसेंट, तो आप कितना परसेंट बोलेंगे 4%, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, आराम से उतार लीजिए कॉपी में, कहीं भी इस क्वेश्चन में समस्या होगी तो आप जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बता, जरूर उतार लीजिए इसको। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जरूर उतार लिया होगा उसको, और जो लोग नहीं उतार पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप उतार लीजिएगा, और समझने में कोई समस्या आती है आप जरूर भूलिएगा। निश्चित बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते, ज्यादा समय नहीं लास्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत की लंबाई में, समझिएगा ध्यान से, एक आयत की किसमें लंबाई में कितना वृद्धि 10% वृद्धि, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, तथा
चौड़ाई में 10% क्या कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% का किया गया, कमी किया गया। तो पूछ रहा है का इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लगेगा कैसे, आइए बोर्ड पर, चलिए देखिए कैसे लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको 100 पर बताया था और उसी 100 के मेथड पर फिर लगाइए आप, क्योंकि x से लगाना थोड़ा सा बृहद प्रोसेस होने वाला है इस क्वेश्चन में। उससे अच्छा आप इसको लगाइए, 100 पर लगाइए। चलिए तो शुरू करते हैं। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो पहले तो मान लीजिए आयत की लंबाई कितनी है। चलिए तो मान लेते हैं, माना क्या, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई कितना मान में मैंने आपको क्या बताया था 100। आप कहेंगे 100 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या, तो कुछ नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, इकाई। तो कितना इकाई, 100 इकाई। जिसका कोई मात्रक नहीं है उसको आप इकाई लिखिए या फिर मात्रक ही लिखिए, ठीक है। इसका मिस्टेक हो गया, जिसका कोई पैमाना नहीं, ऐसे कहा जाना चाहिए, जिसका कोई पैमाना ही नहीं है, दिया ही नहीं है कोई पैमाना कि मीटर में, सेंटीमीटर किसमें है, उसको आप क्या लिखिए, इकाई लिखिए या फिर मात्रक लिखिए। चलिए तो यहाँ मैंने लिख दिया 100 इकाई, आप लिख सकते हैं 100 मात्रक लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लंबाई हो गई इसी आयत की क्या, चौड़ाई, इसी आयत की क्या, चौड़ाई। चूंकि लंबाई चौड़ाई दोनों होती है ना, तो आपको दोनों मानना है, 100 इकाई। चलिए लंबाई भी मैंने मान लिया 100 और चौड़ाई भी मैंने मान लिया 100। चलिए अब बताइएगा आप क्षेत्रफल, यहाँ से क्या भी भूल जाइए, क्वेश्चन किस में आइए। चलिए अब यहाँ से मैं कह दूं कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। आयत का क्षेत्रफल मैं पूछ दूं, क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन संबंधित किससे, क्षेत्रफल से संबंधित है, यानी क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपका 100, चौड़ाई कितना है आपका 100, तो कर लीजिए गुणा। तो गुणा करेंगे तो 4 जीरो ऐसे लग जाएगा। बहुत आसान है, मैंने गुणा किया तो कितना है, अरे एक कम एक और 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 जीरो हुआ ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ क्या लिखे, कुछ पैमाना नहीं दिया तो आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, जो लिखना चाहे दोनों तरीका होता है। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। अभी तो मैंने मान कर बताया, अब क्वेश्चन में अब आ जाते हैं अभी, ठीक है। अभी कंडीशन तैयार किया जा रहा है इसका क्वेश्चन। चलिए एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी गई। चलिए लिखेंगे नई लंबाई, नई लंबाई, देखिए लंबाई में 10% वृद्धि, यानी 100 में 10। अच्छा आपसे पूछे 10% का मतलब क्या हुआ, तो 100 में कितना 10। अब मेरा पहला वीडियो परसेंटेज का देखिएगा, वहां मैंने क्वेश्चन डाला था x% का मतलब क्या है, ठीक है। और वहां मैंने बताया था किसी वस्तु के 100 भाग में से x भाग, वही बात यहाँ भी है। 10% का मतलब क्या है, 100 में से कितना 10। तो यहाँ देखिए जब 10% वृद्धि करेंगे, यानी 100 में 10 क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। 10% वृद्धि यानी 100 में 10 क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि मैंने 100 माना था और 10 आप बढ़ा दिए तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, अरे 110, 100 और 10 कितना हो गया, 110 इकाई। चलिए स्पष्ट है। फिर देखिए यहाँ दिया चौड़ाई में 10% कमी कर दो, तो कर दो कमी, तो लिखेंगे नई चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई में कम करना है ना, तो क्या लिखेंगे नई चौड़ाई। अब कितना कम करना है, 10% कम करना है। था कितना आपका चौड़ाई 100 और 100 में 10 को कम कर दो, तो 100 में से 10 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 90 इकाई। अब बताइए किसको घटाना नहीं आ रहा, तो सबको आता है, मैं जान रहा हूँ, मैंने वैसे कर दिया। चलिए 100 में से आपने 10 कम कर दिया, कितना बचा 90 इकाई। अब आप कहेंगे नया क्षेत्रफल कितना हुआ, तो नया क्षेत्रफल हो चाहे पुराना, फार्मूला तो वो है लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए कर लेते हैं गुणा, तो लंबाई हो गया 110 और चौड़ाई हो गया 90। और जब हम गुणा करेंगे
तो 2 जीरो का होगा, 1 जीरो 2 जीरो लग जाएगा, 11 नवा कितना हो गया 99, ठीक है। और यहाँ क्या लग जाएगा वर्ग इकाई। अब आप बताइए कोई समस्या हो तो, ठीक है। अच्छा फिर आगे दिया है लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी, ठीक है। पहले मेरा कितना था देखिए 10,000 वर्ग इकाई, अब कितना हो गया 9,900 वर्ग इकाई। अब आप बताइए 10,000 बड़ा हुआ कि 9,900 बड़ा हुआ। सभी कहेंगे कि सर 10,000 बड़ा हुआ, तो कितना अधिक हुआ 10,000, तो इस 10,000 से 9,900 का कर देंगे, घटा देंगे। अब जब आप घटाएंगे, चलिए मैं घटा कर ही लगा देता हूँ। चलिए तो लिखेंगे पूछा है वृद्धि अथवा कमी, तो मैंने पहले बताया 10,000 है 9,900 है, तो निश्चित ही घट गया ना। पहले 10,000 था, अब 9,900 रह गया, इसका मतलब क्या हुआ घट गया ना। तो घटा मतलब क्या कमी हुआ, तो वृद्धि का कोई मतलब है नहीं, यहाँ क्या हो गया कमी हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कमी, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल कमी, कितना कमी हुआ 10,000 से क्या कर देंगे 10,000 से 9,900 क्या कर देंगे घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो देखिए कितना बचा, अरे 100 बचा, 100 बचा, और 100 को क्या लिखेंगे वर्ग इकाई। क्यों, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है, ठीक है ना। चलिए अब पूछा है प्रतिशत वृद्धि हुई अथवा कमी, प्रतिशत में पूछा था तो वृद्धि तो हुई नहीं, हुई कमी, तो परसेंटेज में कितना कम हुआ, अब उसको पता करना आपको कितना परसेंट कम हुआ। चलिए तो यहाँ लगा दिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए तो लिखा जाए प्रतिशत और क्या कमी, ठीक है। पूछ रहा है ना कितना प्रतिशत कम हुआ, तो पहले कितना था आपका स्पष्ट है, पहले था आपका 10,000, जो प्रारंभिक होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं हर के रूप में। 10,000 था, 1 2 3 4 जीरो था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 4 जीरो था। चलिए तो प्रारंभिक था उसको सबसे नीचे, कमी कितने का हुआ 100 वर्ग इकाई का, तो 100 कहाँ आ जाएगा ऊपर। अब परसेंटेज को लाने के लिए, परसेंटेज है ना, परसेंटेज लाना, तो 100 से मैंने बताया था आपको पूरा कई बार बता चुका हूँ और आप जान भी। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 1 का 1 तो कितना हुआ 1%, कितना हुआ 1%, और ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए नोट कर लीजिए, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप नोट करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। चलिए तो आपका तीसरा क्वेश्चन अब आ चुका है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके नजर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नमक के 6 लीटर घोल में कितना लीटर है, याद कर लीजिए। नमक के 6 लीटर घोल को दिमाग में अभी सेट कर लीजिए, क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा तब। अच्छा 6 लीटर घोल में कितना नमक है, 5% नमक है। देखिए 6 लीटर नमक का घोल है, जिसमें 5% केवल नमक है। अच्छा वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाए। अब ध्यान समझिएगा, 6 लीटर था घोल, 5% नमक था उसमें। अच्छा वाष्प द्वारा उबाल के ना उबालते हैं, वाष्प बनता है, तो वाष्प द्वारा घोल में से 1 लीटर निकाल दिया गया, 1 लीटर निकाला गया। अच्छा शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। चलिए देखिए 6 लीटर में से 5% नमक है। पहले तो आप ये करिए ना कि 6 लीटर का 5% होता कितना, पहले जान तो लिया जाए, पर ये जान लिया जाए 6 लीटर में 5% नमक है ना, तो 5% 6 लीटर का होगा कितना ही तो जान लिया जाए। चलिए तो लिखेंगे नमक की मात्रा, क्या लिखेंगे नमक की क्या मात्रा, नमक की मात्रा। अच्छा देखिए क्या दिया 6 लीटर में 5%, तो लिखेंगे 6 का कितना प्रतिशत 5 और 65 लीटर। आपने क्यों नहीं लिखा, मान लीजिए दिमाग में सेट कर लीजिए, यहाँ लीटर कैलकुलेशन के बाद नहीं किया जाएगा। चलिए
6 का मीन्स का होता है गुड़ा, अब 5 अब बटे कितना 100, तो 5 एक कम 5 और 5 बीसम कितना होगा 100 और 2 3 6 और 2 दहा में कितना हो गया 20 और 3 एक कम 3 और बटे कितना 10, यानी 3/10 लीटर नमक है। 6 लीटर घोल में 5% नमक था ना, हमने 5% निकाला तो कितना आया 3/10 लीटर नमक है। स्पष्ट रहिएगा 3/10 लीटर क्या है नमक है। चलिए इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाए, निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, निकाल दीजिए 1 लीटर पानी। तो लिखेंगे 1 लीटर, क्या लिखेंगे 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी निकालने पर 1 लीटर पानी क्या कर देना है निकाल देना है। तो निकाल दीजिए 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी निकालने पर शेष, क्या शेष पानी, कितना पानी शेष बच गया आप बताइए। आप 6 लीटर पानी था कुल और 1 लीटर निकाल दीजिए, तो 6 में से 1 लीटर निकाल देंगे तो कितने लीटर बचेगा 5 लीटर बचेगा ना। तो पूछा है शेष बचे घोल, कितना शेष घोल बचा 5 लीटर घोल बचा। ध्यान देखिएगा नमक के घोल में, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, तो 5% मैंने पता कर दिया कितना आया 3/10 लीटर आया। अब कह रहा है वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी, अब देखिए जब वाष्प आप बनाएंगे ध्यान समझिएगा। अब ये कहेंगे सर पानी 6 लीटर निकाला तो नमक वो घुला हुआ निकल गया उसमें कुछ, तो आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई क्वेश्चन बोला वाष्प द्वारा निकाला गया, और साइंस में आप पढ़े होंगे जब भी नमक का घोल वाष्प बनाते हैं तो नमक नीचे बैठ जाता है, केवल पानी उड़ता है वाष्प बन के, नमक कहीं भी नहीं उड़ा। उड़ा क्या, केवल पानी उड़ा। कितना 1 लीटर उड़ गया तो कितना बच गया 5 लीटर। तो पूछा है शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक है। अब पहले 6 लीटर में इतना था तो 5 लीटर 5 लीटर पानी है ना, तो 5 लीटर में कितना प्रतिशत नमक है, तो नमक बात है ये आपका 3/10 लीटर। चलिए तो लिखेंगे प्रतिशत नमक, प्रतिशत क्या नमक। अब प्रतिशत निकालना है नमक का, तो कैसे निकालेंगे आप। अब 6 तो देखिए 6 का कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि 1 लीटर मैंने निकाल दिया पानी तो कितना बचा है 5 लीटर बचा है, तो 5 तो आपका होगा नीचे, ठीक है। अच्छा 5 में नमक, देखिए नमक का ही पूछा है यहाँ पर, ये पूछा है ना शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक है, नमक का ही पूछा है। तो नमक कितना था, एक्यूरेट नमक की मात्रा 3/10 थी, तो 3/10 आप कहाँ लिख देंगे ऊपर। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए लगा दीजिए 3/10, देखिए कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे नीचे, यहाँ पर 3/10, 1 चला जाएगा ऊपर, 5 रहेगा नीचे, भिन्नों का आपने पढ़ा हुआ कैलकुलेशन। चलिए यहाँ हो जाएगा 100, काट लीजिए 10 दहा में 100। अच्छा 5 दूना 10 और 3 एक कम 3 और 3 दूना कितना आ गया 6%, ठीक है। तो कितना आ गया 6%। तो अब पूछेंगे 5 लीटर में नमक की मात्रा कितनी हुई, तो कितना प्रतिशत है 6%। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर मैं आगे चलकर बहुत ही रोचक क्वेश्चन नोट करिए आप इसको। चलिए तो ये क्वेश्चन फिर आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। और जो लोग नोट नहीं कर पा रहा है जल्दी से, वो क्या करेंगे वीडियो को पीछे करके नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन है 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3, यहाँ लगा क्वेश्चन मार्क, यानी कितने के बराबर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 540 का कितना प्रतिशत है 540 का 75%, ठीक है। फिर का कितना 1 सही 2/5 का 2/3। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी होता है, कठिन कुछ नहीं है। चलिए यहाँ से 540 नोट कर लीजिए, का मीन्स क्या होता है गुणे का चिन्ह। अच्छा 75% है ना,
तो प्रेशर को हटाने के लिए 100 से भाग, बताया था मैंने, प्रेशर को हटाने 100 से भाग करते हैं। का मीन्स क्या होगा, गुणा, अच्छा इसको साधारण में बदलिए, 5 एकम 5, गुणा पहले गुणा फिर जोड़, ऐसा होता है, गुणा करते फिर जोड़ देते हैं। 5 एकम 5, 5 हुआ ना, 2 जोड़ दीजिए, 5 जो कितना हुआ 7/5। चलिए फिर का मीन्स क्या होता है, गुणा, और 2 बटे कितना हो गया 3। अब आप कहेंगे क्या किया जाए, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 हो गया कैंसिल, काट के कर लीजिए छोटा, बस वही इसका उपाय है, बहुत आसान। 2 5 10 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा 5 से इसको काट दिया जाए, 5 से 15 5 कितना हो गया 75, 5 3 कितना होगा 15, और 3 एकम 3 का हो गया, कट गया ना, तो बचा कितना, यहाँ बचा 54, और यहाँ बचा कितना 7, तो कर लीजिए गुणा, तो 7 चौक हो गया 28 का, 88 बचा 2, और 7 बचे 35, और 35 2 कितना हो गया 37, और ये क्या हो गया आंसर हो गया। कोई समस्या बताएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, चलिए इसको नोट कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आपको ले चलता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 160 का क्वेश्चन, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क कर, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में है, बराबर 64/2 पूछ रहा है ना, ये अंडर रूट में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब बताइए कौन कौन इसको लगा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट आप कर सकते हैं, कौन कौन इसको लगा सकता है। चलिएगा मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन मिलेगा, कोई समस्या भी आप सॉल्व कर दीजिएगा, और नहीं आता समझ में आपको तो आप कमेंट में दीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। चलिए यहाँ क्वेश्चन है 160 का, देखिए पहले तो मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, 160 का या क्या दिया है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क परसेंटेज 64 में 2 का यहाँ भाग किया है ना, चलिए लगा देते हैं भी ऐसे 64/2। चलिए 160 का मीन्स क्या होता है गुणा, अच्छा अंडर रूट में जो दिया वहां कोई अक्षर भर दीजिए, तो मैंने x भर दिया, आप x y z ABCD क ख जो मन चाहे वो भर दीजिएगा, जो मन चाहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा परसेंटेज यहाँ आपको लगा देना है, 64 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 और 2 गुना 4 32 हुआ। स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है, मुझे उम्मीद है सब लोग स्पष्ट होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या हो रही इस क्वेश्चन में आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा फिर से। चलिए 160, ठीक है, यहाँ क्या होगा 160, अच्छा गुणे, ये परसेंटेज बाहर है, अब परसेंटेज बताया था मैंने, जब हटता है तो 100 से, देखिए परसेंटेज हटता है तो 100 से भाग बटे हो जाता है, अगर परसेंटेज लाना होता है तो गुणा, हटाना है यहाँ पर तो 100 से भाग। चलिए बराबर कितना 32, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। चलिए देखिए अंडर रूट x 10 का गुणा हो जाएगा तो 32, अब गुणे कितना हो जाएगा 10, 32 का ना 10 में गुणा हो जाएगा, और 16 यहाँ पर है ना, ये नीचे हो जाएगा, यहाँ से गुणा, ये हर का इधर गुणा हो जाएगा ऐसे सीधे सीधे गुणा, और चूंकि अंश में है तो इसके नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे 1 छुपा है, तो ये कहाँ आ जाएगा सीधे गुणा, इसका ऊपर तो नीचे, तो नीचे मतलब यहाँ, तो यहाँ कितना लिखेंगे 16, ठीक है, तो 16 से भाग देंगे तो 16 गुना कितना होगा, 16 गुना कितना होगा 32, तो अंडर रूट x बराबर 2 का 10 में गुणा कर लीजिए तो 10 गुना कितना हो गया 20। आप कहेंगे सर अभी अंडर रूट x में 20 आया है तो केवल x का मान कितना होगा, सवाल है। चलिए तो लिखेंगे अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करना है वर्ग करने पर, तो कर लीजिए वर्ग, क्या कर लेना है दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है। चलिए तो वर्ग कर लिया जाए और देखा जाए कितना होता है, अंडर रूट x का जब वर्ग करेंगे तो लगा दीजिए वर्ग, और ये कितना है 20, ठीक है, तो 20 का भी लगा दीजिए वर्ग। अंडर रूट x का जब वर्ग करेंगे जो वर्ग होता है अंडर रूट हट जाता है, स्क्वायर जो लगता है अंडर रूट हट जाता है, तो क्या होगा x, अब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 400, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। कोई समस्या यदि आपको आती है इन क्वेश्चनों को समझने में, ठीक है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको तुरंत सॉल्व करवाया जाएगा फिर से,
कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आप एक बार कमेंट में लिखिएगा, हर क्वेश्चन को पुनः सॉल्व करवा दिया जाएगा। जो भी टॉपिक नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ और कुछ अच्छी अच्छी टॉपिक के साथ। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।